नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इन्वेस्टिंग विद रेखा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काइनेस्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में कि आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आईपीओ से आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है और आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पे हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर कंपनी की बात करें तो ये जो कंपनी है ये इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर कंपनी है और कंपनी जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स बनाती है तो इनका यूज़ ऑटोमेटिव सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एरोस्पेस, डिफेंस, आउटर स्पेस, न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवेज और इंटरनेट में जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी यूज होती है। इसके साथ ही और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर इनका यूज़ होता है। तो अगर इसके फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर में भी इसकी अच्छी खासी हमें डिमांड देखने को मिल सकती है और इसका जो हाई रेवेन्यू जनरेट होता है वो बेसिकली ऑटोमेटिव सेक्टर से जनरेट होता है। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही अच्छे हैं। कंपनी के जहां एसेट रेवेन्यू में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है तो उसी तरह कंपनी भी कंसिस्टेंट एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। वैसे कंपनी के ऊपर 186 करोड़ का डेट है, लेकिन ये बहुत बड़ा डेट नहीं है। कंपनी यहाँ पर कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग है और कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उससे भी ये अपने कर्जों का भुगतान करने वाली है। अब इस आईपीओ में जो कंपनी का बुकिंग प्राइस है वो 587 रुपये है। तो यहाँ पर कंपनी ने जो बुकिंग प्राइस रखा है वो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर है। तो बस हमें एक ही इसका नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है कि कंपनी काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आई है। वहीं अगर आईपीओ में सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आईपीओ में काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को मिले और आईपीओ 34 टाइम सब्सक्राइब हुआ और इसमें QIBs की ओर से काफ़ी शानदार हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और QIBs की तरफ से आईपीओ 98 गुना से ज़्यादा हमें सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। वहीं पर HNIs ने भी इसको अच्छा खासा सब्सक्राइब किया और रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ काफ़ी बढ़िया सब्सक्राइब हुआ। तो अगर कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं और फ्यूचर में भी कंपनी ग्रो कर सकती है तो बेसिकली ऐसी कंपनीज़ में QIBs ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर कंपनी की बात करें फ्यूचर की तो कंपनी आने वाले फ्यूचर में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दिखा सकती है। तो इसकी वजह से इसमें QIBs का हमें काफ़ी बढ़िया पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। साथ ही इसके ग्रे मार्केट में अच्छे प्रीमियम भी चल रहे थे तो इसकी वजह से इसमें HNIs का भी अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसकी ग्रे मार्केट में अभी क्या प्रीमियम चल रही है और आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पे हो सकती है और आपको इस आईपीओ में होल्ड करना है या फिर इसको सेल करना है। अब काइनेस्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अभी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 235 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 25 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ में आपको एक लॉट से करीब 5,875 रुपये लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। वहीं अगर इसको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो इससे आपको करीब 40% का बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अब इस आईपीओ में जो बुकिंग प्राइस है वो 587 रुपये रखा गया है और अभी इसका करेंट प्रीमियम 235 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको 822 रुपये के अराउंड देखने को मिल सकती है। तो अगर आपने इस आईपीओ में सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो फिर आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और आपको इसे 35 से 40% का बढ़िया लिस्टिंग गेन भी मिल जाएगा। और जिस तरह इसकी ग्रे मार्केट में हमें डिमांड देखने को मिल रही है तो हो सकता है कि आईपीओ आपको 40 के बदले 50% लिस्टिंग गेन दे। तो आपका पर्पस अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन लेना है तो जितनी जल्दी हो सके आप अपना प्रॉफिट बुक करके इससे एग्जिट कर लें, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा लालच के चक्कर में इसमें होल्ड करते हैं तो इसमें HNIs की ओर से भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो ऐसे में प्राइस थोड़े से ऊपर जाएं उसके बाद हमें तेज़ी से ड्रॉप होते हुए भी दिखेंगे। तो फिर हो सकता है कि आप जिस प्राइस पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं फिर आप उस प्राइस पे प्रॉफिट बुक ना कर पाएँ। तो अगर आपका पर्पस सिर्फ लिस्टिंग गेन लेना है तो आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और आप अपनी टोटल क्वांटिटीज इसमें सेल करके एग्जिट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको कि ये कंपनी पसंद है और इसको वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हैं। कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी बढ़िया है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं है और कंपनी लगातार एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है तो इसके आने वाले फ्यूचर में भी डिमांड देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आने वाले फ्यूचर में भी कंपनी में अच्छी खासी हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करने वाले हैं तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का एक जो नेगेटिव पॉइंट निकल कर आता है कि कंपनी काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आई है। तो ऐसे में प्राइस थोड़े से करेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। अब जब आईपीओ में थोड़ी सी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और जब QIBs का लॉकिंग पीरियड खत्म होगा तो उसके बाद भी हमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा हमें नीचे ड्रॉप होता हुआ दिख सकता है।
तो अगर आप इसमें लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करने वाले हैं तो बेहतर होगा कि आप अपनी कुछ क्वांटिटीज़ में प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए और रेस्ट को आप होल्ड कर सकते हैं। और जब इसमें थोड़ी सी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले और जब इसके प्राइस थोड़े से एडजस्ट होकर नीचे आएँ तो उस समय आप इसकी और कुछ क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि आईपीओ लिस्ट होने के बाद उसके प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाते हैं और कुछ दिनों के बाद उसके प्राइस में थोड़ा सा हमें कंसोलिडेशन या गिरने के बाद जो हमें सही वैल्यूएशन पर देखने को मिलते हैं उस समय काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी शेयर्स में अपनी होल्डिंग बढ़ाने की। तो ऐसे में उस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाते हुए आप उसमें होल्डिंग को बढ़ा सकते हैं। तो आप अपनी 50% क्वांटिटीज़ में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और रेस्ट जो 50% है तो उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपने इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो आपको इससे प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर लेना है, और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाले हैं तो फिर आपको इसमें क्या करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।